हे भगवान, इतनी गर्मी है, ऊपर से इतना सारा खाना बनाते बनाते इतना खाना तो किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं बनता होगा। ये लोग तो मेरी जान ले लेंगे। ये लोग इतना सारा खाना कैसे खा जाते हैं? मैं इनके लिए कोई होटल की शेफ हूँ क्या, जो इतना सारा ऑर्डर दे दिया? ऊपर से ये गर्मी। आखिर क्यों राधा रसोई में इतनी गर्मी में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी? जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियो को लाइक करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम था। विवेकपुर गांव में गर्मी जैसे ओले वर्षा रही हो। इस बार की गर्मी ने तो जान ही ले ली है। हाँ, मतलब इतनी गर्मी अभी से ही है। उसी बीच राधा की शादी मोहन से हो गई। दुल्हन तो बहुत सुंदर है। हाँ, सुंदर के साथ साथ सुशील भी है। राधा की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वो एक साधारण, संस्कारी और मेहनती लड़की थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल आई तो उसने सोचा था कि यहाँ उसे एक नया परिवार मिलेगा, ढेर सारा प्यार मिलेगा और वो सबकी लाडली बन जाएगी। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस घर में उसकी सबसे बड़ी पहचान बहू नहीं बल्कि रसोइया बनकर रह गई है। गर्मी का मौसम था। सूरज सुबह से ही आग उगलने लगता। जैसे जैसे दिन चढ़ता रसोई भट्टी बन जाती। लेकिन राधा के लिए आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। सुबह 5 बजे ही उसकी आंख खुल जाती। वो जल्दी जल्दी नहा धोकर रसोई में पहुंच जाती। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। जल्दी कर राधा। तभी सास कमला देवी की आवाज आती। राधा, आज नाश्ते में आलू के पराठे, धनिये की चटनी, मीठी लस्सी, सूजी का हलवा और साथ में गरम गरम पकौड़े बना देना। राधा मन ही मन बुदबुदाती, इतनी गर्मी में पकौड़े? लगता है माँ जी को सूरज से दोस्ती करनी है। लेकिन बाहर से मुस्कुराकर कहती, जी माँ जी। इतने में ससुर जी आ जाते। बहू, मेरे लिए मूंग दाल के चीले और अदरक वाली चाय भी बना देना। बहू, आज नाश्ते में पराठे और चटनी और खीर। पूड़ी कचौड़ी बना दो। मेरे लिए मूंग के दाल का हलवा बना दो। राधा धीरे से बर्तन रखते हुए सोचती, एक होटल खोल ही लेते हैं, कम से कम बोर्ड तो लग जाता। ये लोग इतना सारा खाना कैसे खा जाते हैं? मैं इनके लिए कोई होटल की शेफ हूँ क्या, जो इतना सारा ऑर्डर दे दिया? ऊपर से ये गर्मी। तभी पति मोहन की आवाज आती, राधा, मेरे लिए ब्रेड पकौड़े और आम का शेक भी। राधा, मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा और आम का शेक भी बना देना। राधा के मन में आता, आपका पेट है या कुआं? लेकिन चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान रहती। और फिर ननद पूजा की फरमाइश, भाभी, मुझे ठंडी कॉफी और चीज सैंडविच चाहिए। राधा मन ही मन कहती, वाह, घर में एक मैं ही बची हूँ जो रेस्टोरेंट की शेफ हूँ। इतना खाना तो किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं बनता होगा। ये लोग तो मेरी जान ले लेंगे। रसोई में पसीने से उसका चेहरा भीग जाता। गर्म तवे के सामने खड़े खड़े उसकी हालत खराब हो जाती। माथे से टपकता पसीना कभी आटे में गिरता, कभी सब्जी में। लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं जाती। हे भगवान, इतनी गर्मी है, ऊपर से इतना सारा खाना बनाते बनाते। दोपहर तक नई फरमाइशें शुरू हो जाती। आज कढ़ी चावल बनाना, मेरे लिए भरवा भिंडी, मुझे रायता चाहिए, सलाद अलग बनाना, मिठाई में खीर भी। बेटा, आज खाने में कढ़ी चावल बना दो। हाँ, और मेरे लिए रायता भरवा भिंडी बना दो। राधा थककर चूर हो जाती।
कई बार वह अकेले रसोई में खड़ी खड़ी बड़बड़ाने लगती। हे भगवान, क्या मैं इंसान हूं या मशीन? सुबह से शाम तक बस खाना, खाना और खाना। इन लोगों को खाने के अलावा कुछ और सूझता भी है क्या? ये लोग इतना सारा खाना कैसे खा जाते हैं? मैं इनके लिए कोई होटल की शेफ हूँ क्या, जो इतना सारा ऑर्डर दे दिया? लेकिन जैसे ही कोई रसोई में आता, वह तुरंत मुस्कुरा देती। बस हो गया माँ जी, अभी लाई बाबूजी। आपका शेक तैयार है पूजा। बहू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। बस खाना बन ही गया। शाम को थोड़ी देर बैठने की सोचती, तभी फिर आवाज आती। बहू, जरा गर्मा गर्म चाय और समोसे बना दो। बहुत खाने का मन हो रहा है। जी माँ जी, बिल्कुल। राधा, चाय के साथ समोसे बना दो। भाभी, मुझे भेलपूरी चाहिए। रात में पनीर, दाल मखनी, पुलाव और गुलाब जामुन बनाना। राधा के चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन अंदर से वह टूटती जा रही थी। रात को जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते, तब वह अकेले रसोई साफ करती, बर्तन मांजती, गैस साफ करती, अगले दिन की तैयारी करती। सारे लोग तो चले गए खाकर, मुझे इतना सारा बर्तन धोना पड़ेगा। हे भगवान, ये गर्मी भी कम नहीं हो रही है। कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस रसोई तक ही सीमित है? क्या किसी को मेरी थकान दिखाई नहीं देती? एक दिन दोपहर की भीषण गर्मी में राधा खाना बना रही थी। रसोई में पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। गैस की गर्मी से उसका दम घुट रहा था। वह धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। इतना खाना रोज रोज बना के मेरी हालत खराब हो गई है। किसी को दिखता नहीं है यहाँ। सुबह से लेकर रात तक बस आदेश ही आदेश। मैं बहू हूं या होटल की कुक? किसी को यह नहीं दिखता कि मैं भी इंसान हूं। इतने में पूजा पानी लेने रसोई में आ गई। उसने राधा की सारी बातें सुन ली। पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन जब उसने राधा का पसीने से भीगा चेहरा देखा, कांपते हाथ देखे, तब उसे अपनी भाभी की तकलीफ समझ आई। उसने पहली बार महसूस किया कि राधा सचमुच बहुत परेशान है। उस रात पूजा ने मोहन, सास और ससुर जी से बात की। हम लोग भाभी से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। वह कभी मना नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं। सब चुप हो गए। माँ भैया, आपको पता है भाभी रोज गर्मी में रसोई में कितना काम करती है। अब हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये तो हमने सोचा ही नहीं है। अगली सुबह भी राधा हमेशा की तरह रसोई में पहुंची, लेकिन आज कुछ अलग था। मोहन चाय बना रहा था, पूजा सब्जियां काट रही थी, सास आटा गूंथ रही थीं, ससुर जी फल लेकर आए। राधा आश्चर्य से सबको देखने लगी। आप लोग यहाँ ये सब क्या कर रहे हैं? आज से हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। कमला देवी उसके पास आईं और बोली, बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी मुस्कान देखी, लेकिन तुम्हारी थकान नहीं देखी। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब यह घर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। ये घर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अब से हम सबकी है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार उसने बिना किसी तनाव के चाय पी। सब साथ बैठकर खाना खाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ राधा, अब तुम चिंता मत करना। अब घर में रोज 10 तरह के व्यंजन नहीं बनते थे। जो बनता सब मिलकर बनाते। राधा अब रसोई में गुनगुनाती थी। उसकी मुस्कान अब दिखावे की नहीं, दिल से होती थी। उसने समझ लिया था कि जब परिवार साथ दे तो सबसे गर्म रसोई भी ठंडी लगने लगती है। सब साथ मिलकर काम करें तो गर्म रसोई भी ठंडी लगने लगती है।
और घर वालों ने भी सीख लिया था कि बहू के हाथों का स्वाद तभी तक है जब तक उसके दिल में खुशी हो। हमें अपनी खुशी के साथ दूसरों का दर्द भी देखना चाहिए। अब राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी और वो अपने मन से सभी के लिए कुछ न कुछ नया जरूर बनाती थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की रसोई वाली राधा की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी कहानियां और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।